हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास लाइफ जी रहे होंगे। दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ भी मानो, कभी भी जब वीडियो अपलोड देखो उस समय का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, ढोला मर्रा दूहा के मैंने शायद 2 वीडियो अपलोड कर चुकी थी। आज मैं आपको अगले पदों की व्याख्या में आपको बता रही हूँ। दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। तो आपसे मेरी एक शिकायत, आप कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। अब आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो पढ़ाने का मन नहीं लगता यार। तो दोस्तों, ढोला मर्रा दूहा के मैंने आपको शायद 5 पदों के मैंने अर्थ बता दिया था। ये देखो, यहाँ तक बता दिया था। पंथी एक संदेश डऊ लग डोले ही पहचाय, वीरे महादेव जागे अग्नि बुझाए आए। ये मैंने इतने पदों की व्याख्या मैंने आपको करवा दी थी। दोस्तों, आप कहोगे मैम ने मतलब किताब गंदी हो रखी, गंदी गंदी सी किताब है। दोस्तों, ये किताब है ना, मैंने किसी से ली थी, मुझे मिली नहीं थी, तो जिससे ली थी उसी के पास ऐसा लिखा हुआ था। मैं किताबों को गंदी नहीं करती हूँ, मेरी किताबें बहुत अच्छी होती है। तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखो, आज से अगले पद का देखो। पही भमता जई मिलई तऊ प्री आंखें भाई, जोबन बंदड़ तोड़ई बंधु घाती आय। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक कहानी बताई थी, ढोला मर्रा दूहा और मारवनी की। आप जानते हैं, बार बार एक ही बात को कहने से उसका महत्व कम हो जाता है। आप इस चीज़ को भी जानते हैं, समझदार हैं। तो अगले पदों में देखिए, इसमें मारवनी के विरह रूपी वर्णन है। और फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले क्या था, पहले वाले पदों में क्या था कि विरह रूपी महादेव उसे बहुत ज़्यादा, विरह रूपी महाअग्नि मुझे जागृत हो रही है। आप मेरी इस अग्नि को अगर शांत कीजिए, बुझाइए, मतलब विरह में जल रही है बेचारी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो आगे पदों में क्या कह रही है। वही भमता जे मिले हे पथिक मेरे प्रियतम, जब तुम्हें भ्रमण करते हुए कहीं, भमता का मतलब भ्रमण करते हुए तुम्हें कहीं मिले, तो तऊ प्रिय आंखें भाई, तो तुम मेरे प्रियतम तुम्हें दिखाई दे जाए, तुम्हारी आंखों के सामने आकर तुम्हें दर्शन दे जाएं, तो तुम उन्हें एक बात कहना, जोबन बंधन तोड़े, कि मेरा जो यौवन है वो सभी प्रकार के बंधन तोड़ने वाला है। बंधन घातु आए, तुम आकर इसे अपने बंधन में बांध लो। अर्थात जो मारवणी है उसकी युवावस्था चरम शिखर पर है, और युवावस्था में व्यक्ति को जैसी बात है कि जो प्यार होता है या जो बंधन, प्रेम का बंधन होता है, वो हो जाता है। तो वो कह रही है कि मेरा जो यौवन है पूरी तरह से विकसित हो चुका है और ये सभी प्रकार के बंधन तोड़ने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे आकर मेरे प्रेम रूपी बंधन में से बांध लें। ये मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक पहुँचा देना। ये कौन कह रही है? ये मारवणी कह रही है। आगे पदों में इसका अर्थ देखिए। दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया था, इसका अर्थ शायद यहीं से अर्थ है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना मैंने बता दिए थे या सही है या बीच में कोई छूट गया है, क्योंकि मैंने पिछले शायद मैंने देखा नहीं है। पंक्ति एक संदेश डाल लग डोली पहचान। एक पंक्ति जो ऊपर वाली है ना, उसका मतलब सेम सा ही अर्थ है सभी में, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हे पथिक, मेरा एक संदेश है मेरे ढोला तक पहुंचा देना। पहचाई का मतलब होता है पहुंचा देना। हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम रूपी ढोला तक पहुंचा देना। तो वो क्या कह रही है? निक्सी वेणी सांपणी स्वात ने बरसो आए, कि जो मेरी अब तो में जो वेणी है वो सर्पिणी के समान निकल आई है, और तुम आकर इसे स्वाति जल से तृप्त करो। अर्थात जो सर्पणी होती है, सर्पणी जो चोटी है, उसको सर्पणी की संज्ञा दी है। और जो बाल को स्नान करते हैं, चोटी को स्नान करते हैं, पानी से करते हैं, तो वो कह रही है कि आप आकर मेरी जो सर्पणी रूपी चोटी है वो निकलकर पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, तो आप आकर स्वाति नक्षत्र का जल प्रदान करके इसकी जो प्यास है इसकी बुझा दीजिए। अर्थात नायिका के जो सभी अंग है ना, वो प्रियतम के लिए लालायित हो रहे हैं। अब वो देखो, बाल भी बेचारे बेचैन हो रहे हैं। अब बालों के बिना तो लड़की की सुंदरता ही नहीं होती ना, तो बालों का भी ज़रूरी है। अब बालों को उसने किसकी संज्ञा दी है? सर्पिणी सी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप नहीं बताओगे क्योंकि आपने पहले भी मुझे नहीं बताया है,
कोई ना, मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंतर्गत है सर्पिणी सी। वेणी किसके समान है? सर्पिणी सी निकल आई है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, और दूसरी इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि एक पद के अंतर्गत एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वेरी इजी अलंकार है आपके लिए, और इसलिए तो कोई मतलब भूलने वाली इस कोई बात ही नहीं है। आगे देखो, पंथी एक ये दोस्तों की इतनी गंदी किताब हो रही है, मुझे गंदी किताबें पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, अब मिली नहीं मुझे बुक। अब देख लो, पढ़ लो। लग डोले पे चाहे प्रियतम हे पथिक, मेरा जो एक संदेश है मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना, क्योंकि तन मन उत्तर बाल्यू दाखियू वजह आई। दोस्तों, आप किताब लेके आते हो ना, तो मेरी आपको एक राय है, अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो आप है ना पेंसिल साथ में रखा करो, ताकि कोई और दूसरा आपकी बुक ले तो उसको साफ कर सके। अब इसमें देखो, किसी ने तो किताब में पेन से भी नंबर लिख दिए, देख लो, पुष्पा मोशी, ये भी देखो, ये देखो, ये भी कोई बात लिखने की होती है? किताब कितनी गंदी किताब कर रखी है। पेंसिल का यूज़ किया करो, ताकि मतलब दूसरे बच्चे को कोई दिक्कत रहे। अब देखो, इसमें मतलब किताब के वर्ड कौन से हैं, लिखे हुए कौन से, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो को रोक के आप देख लेना, फिर भी मैं बोल देती हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पंथी एक संदेश लग डोले पे चाहे हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना। तन मन उत्तर बाल्यू दक्षिण वाजई आए। तन मन उत्तर बाल्यू, उत्तर दिशा से बहने वाली जो हवा है वो मेरे शरीर और मन दोनों को जला रही है, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली जो हवा है वो लू के रूप में चलती है। तो वो कह रही है कि पहले ही मेरी जो उत्तर दिशा से जो हवा आ रही है वो मेरे शरीर को जला चुकी है। दक्षिण दिवाजी और दक्षिण दिशा से बहने वाली जो समीर आती है, वर्षा का सूचक होती हैं, तो वो आप उस रूप में आकर मेरे शरीर को शीतलता प्रदान करूं। अब तो मैंने पुनः मेरे शरीर को जला दिया। अब जलने के बाद में शरीर जिंदा रहता है क्या? नहीं रहता ना। फिर भी देखो, शरीर जल गया, फिर भी बात कर रही है। अब है ना, वो कह रही है कि आप है ना दक्षिण की जो पवन है वो बनकर आओ और मुझे शीतलता प्रदान करो। अर्थात उत्तर दिशा से बहने वाली जो हवा लू चलती है गर्मियों में, तो गर्मियों में तो लू चलती है, तो कोई भी मतलब सबका मन क्या करता है, विचलित करता है, व्यक्ति मतलब परेशान सा हो जाता है। दक्षिण वायु और दक्षिण दिशा से बहकर तुम शीतलता प्रदान करने वाली होती है। अपन कहते हैं ना कि वर्षा आने वाली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वही अपने प्रियतम को समझा रही है कि मेरा जो मन है उत्तर दिशा से बहने वाली हवा जो है उसको जला चुकी है। अब आप दक्षिण दिशा से बहने वाली समीर के रूप में मेरे पास आइए और उसे शीतलता प्रदान कीजिए। आगे देखिए, पंथी एक संदेश लग डोलई पे चाय विरह माविस्तन वसई औखद दिए ने आए। हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे ढोले तक पहुंचा देना। अब क्या हो रहा है इसमें देखो, विरह है, महाविष तन वसई। महाविष का मतलब महान जहर के समान, तन का मतलब शरीर में, वसई का मतलब बस गया है, कि जो विरह है वो महान विष की तरह मेरे शरीर में बस गया है। औखद दिए न आई, आप इसे आकर औषधि, औखद का मतलब होता है औषधि, दिए ही नहीं आए, आप इसे आकर जो है औषधि प्रदान कीजिए। नायिका जो है वो अपने शरीर के अंतर्गत बता रही है कि मेरे शरीर में विरह रूपी जो भयंकर विष है वो चढ़ गया है। हे पथिक, आप बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो विरह है वो जहर के समान मेरे शरीर में बस गया है। आप आकर इसे औषधि प्रदान दीजिए। आप औषधि भी प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आगे, पंथी एक संदेश लग डोली पे चाय, और ये तो देख लिया, वो कदिए ना आए आ गया। अब देखो, पंथी एक संदेश लग डोले, हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना। विरह बाग, अब विरह को किसकी संज्ञा दे रही है? देखो, बाग का मतलब बगेरा होता है ना, बाग। वनी तनी वसई, वन, वन का, अब बाघ है वो कहाँ निवास करता है? जंगल में निवास करता है। तो यहाँ पर जंगल कौन है? देखिए, तन्नी का मतलब शरीर, वसई, ये जो विरह रूपी बाघ है वो मेरे शरीर रूपी वन में आकर बस गया है। दोस्तों, किस कैसी कैसी संज्ञा देती है मारवणी अपने शरीर के लिए। मतलब विरह इतना जल रहा है कि उसको बाघ की संज्ञा दे दी, और बाघ जब सामने आ जाता है, शेर सामने आता है, तो दोस्तों क्या होता है, आपकी हालत पता है ना।
वैसी वीरानी नायिका की स्थिति हो रही है। शेर गाजई आए, और जो शेर है वो गर्जना करते हुए मेरी तरफ आ रहा है। अर्थात वो कह रही है कि वीर्य रूपी जो बाघ है वो मेरे शरीर रूपी वन में आकर बस गया है, जो हमेशा गर्जना करता रहता है। अर्थात जब शेर गर्जना करता है तो व्यक्ति का शरीर कांपने लग जाता है। वैसे ही मेरा जो शरीर है वो वीर्य रूपी अग्नि में जलते जलते धीरे धीरे बेचारा कमजोर हो रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट प्लीज जरूर करना। और दोबारा से बता देती हूँ, इसका वीर्य रूपी जो बाघ है वो मेरे शरीर रूपी वन में आकर बस गया है और वो हमेशा गर्जना करता रहता है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो बाघ है वो जंगल में निवास करता है और जब वो गर्जना करता है शरीर मतलब कांपने लग जाता है, व्यक्ति की सांस नहीं निकलती, मतलब आवाज़ नहीं निकलती। वैसे ही शरीर वीर्य रूपी अग्नि में जलते जलते उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है कि उससे मतलब श्वास ही नहीं निकल। गर्जना के मतलब गर्जना के रूप में यह है कि वीर्य के अंतर्गत वो आंसू बहा रही है, रो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक पद और ये भी है, मैं इसका बता देती हूँ आपको। देखो, पंक्ति एक संदेश टहु लग डोले पहचाए। ऊपर वाली पंक्ति तो अर्थ इजी है, आप समझ सकते हैं। वही पति की मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम तक पहुँचा देना। दंड कमलाणी कमदनी सीसर उगे आई। इसमें क्या बता रही है, अपनी किशोर अवस्था की जो पीड़ा है, वो वियोग अवस्था की जो पीड़ा है वो बता रही है कि माँ जो मारवणी है वो कुमुदनी धन कमलाणी कुमुदनी सीसर उगई। चंद्रमा, सीसर का मतलब चंद्रमा। कुमलाणी कुमला गई है, कमलाणी का मतलब कुमला गई है कि तुम्हारी जो मारवणी है, तुम्हारी जो नायिका है वो कुमोदनी के समान कुमला गई। अर्थात जब चंद्रमा को बिना देखे कुमोदनी कुमला जाती है, वैसे ही तुम्हारी जो मारवणी है वो मेरे ढोला रूपी चंद्रमा को देखे बिना कुमला गई है। अर्थात मारवणी ने स्वयं को तो किसकी संज्ञा दी है, कुमोदनी की, और ढोला को किसकी संज्ञा दी है, यहाँ पर उपमा दी है चंद्रमा की। मेरे प्रियतम रूपी जो ढोला हैं उनके बिना मेरी जो मारवणी रूपी कुमोदनी है वो कुमला गई है। ये देखो सुनते कम है लेकिन बच्चे देखो क्या लिखे, ढुमला गई है। ढुमला क्या गई है, कुमला गई है, बेचारी बेचैन हो रही है। अब जैसे कोई फूल होता है तो मुरझा सा जाता है ना, मतलब खिला हुआ भी रहता है और मतलब थोड़ा मुरझाया सा होता है, वैसी इसकी स्थिति हो चुकी है। तो दोस्तों धन्यवाद। लॉकडाउन लग चुका है दोस्तों, आप भी जानते हैं, और आपकी एग्ज़ाम होगी। आप शायद ये सोच रहे हैं कि प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों प्लीज़ इनको पढ़ते रहना ताकि आपका रिवीजन होता रहे। इतना मतलब सोना भी मत कि सब कुछ ही भूल जाओ, और कोरोना से बचते रहना, अपनों की ज़िंदगी को बचाते रहना, लोगों को सचेत करते रहना, मास्क लगाते रहना। और क्या, आप कुछ समझदार हैं। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट लाइक तो ज़रूर कर देना, आगे से आगे लोगों के पास पहुंचा देना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो कॉलेज आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं और रटते हैं, तो सरकार समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये छोटा सा कार्य लोगों के काम में आ सके तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।